हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग इससे नंबर उठा सकते हो। और इसमें जो है वो माध्य, माध्यक और बहुलक 3 चीज़ पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग इसमें सिर्फ माध्य पढ़ेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए सिर्फ माध्य पढ़ेंगे। बाकी 2 जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ आंकड़ा दिया हुआ यहाँ पे, यानी कि तो इस प्रकार से आंकड़ा आप लोगों को एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आंकड़ा जो आप लोगों के किताब में है वो इस तरह से मिलेगा आप लोगों को किताब में। यहाँ पे देखिए, जो किताब में आंकड़ा आप लोगों को मिलेगा, ये जो है पुराना वाला बुक है। तो इसमें जो है ये 14.1 में दिया हुआ है। यही चीज़ आप लोगों को 13.1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग 13.1 में इसको देखिएगा, मिल जाएगा वहाँ से। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को इस प्रकार से मिलेगा। ये आंकड़ा जो है आप लोगों को इस प्रकार से मिलेगा। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से बना लेना है। एग्जाम में भी आप लोगों को इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या करना है आप लोगों को, इसका इस प्रकार से इसको बना लेना है एग्जाम में, ठीक है। नीचे जगह रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो पहले से दिया हुआ था, ये भी पहले से दिया हुआ है, यानी कि पौधों की संख्या और घरों की संख्या ये दिया हुआ था। तो हम लोगों को इसमें निकालना है कि माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य इसमें हम लोगों को निकालना है। तो इसमें हम लोगों को माध्य निकालने के लिए 2 चीज़ों का ज़रूरत होता है। 2 चीज़ तो दिया हुआ है, 2 चीज़ और ज़रूरत होता है इसमें। एक एक्स आई, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं, और हम लोग को एफ आई एक्स आई का ज़रूरत होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक्स आई। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पहले एक्स आई, ठीक है, और यहाँ निकालेंगे एफ आई एक्स आई। तो ये हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो होता है फॉर्मूला, वो होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं। वर्ग चिन्ह निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसका होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा, निचली सीमा बटा 2। ये जो होता है ये माध्य निकालने का, ये मतलब वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऊपरी सीमा क्या होता है, ये जो होता है ऊपरी सीमा, ये 2 जो हो गया वो ऊपरी सीमा, और ये निचली सीमा। दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे है 0 और 2 है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 0 और 2 कितना हो गया, 2 हुआ, और उसको 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा। उस तरह से 2 हुआ और 2 को फिर भाग दे देंगे, तो क्या आया, 1 आया। अब यहाँ देखिए फिर से जोड़ते हैं, ये इसको जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग दे देंगे तो 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए 4 और 6 4 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5, यहाँ हो जाएगा 8 6 14, 14 को फिर देंगे भाग तो यहाँ 7, 10 और 8 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। यानी कि जोड़ते जाएंगे और 2 से भाग देते जाएंगे। इसको करना नहीं है आप लोगों को कि इसको एक एक करके करते रहेंगे यहाँ लिख के, नहीं, उस तरह से नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक बार जान लीजिए कि किया किस तरह से जाता है। बाकी आप लोग कीजिए, जोड़िए, भागा देते जाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 और यहाँ 10 22, 22 तो यहाँ हो जाएगा 11, 14 और 12 कितना होता है 26, तो यहाँ हो जाएगा 13। तो ये हमारा निकल गया एक्स आई, ठीक है। अगर एक पैटर्न आप लोग सेट करना चाहेंगे तो 1 2 निकालने के बाद आप लोग इसको खुद निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 1 है, 1 के बाद तुरंत क्या बढ़ा, 1 के बाद 3, फिर 5। देखिए यहाँ पे 2 2 का गैपिंग चल रहा है ना, तो एक एक या 2 निकालिएगा, उसके बाद उसमें देख लीजिएगा कि क्या चीज कितना कितना का गैपिंग चल रहा है, उसके बाद उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं इसको। तो 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। अब एक तरह से और इसको निकाल सकते हैं, 0 और 2 के बीच में गैप क्या जा रहा है, यानी कि इसमें छूट क्या रहा है, 0 है 2 है, तो इसके बीच में क्या छूट रहा है, तो 0 के बाद 1, उसके बाद ही ना 2 होगा, तो यहाँ पे छूट क्या रहा है, तो 1 छूट रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया। 2 और 4 के बीच में क्या छूट रहा है, 3, तो 3 हो गया। 4 और 6 के बीच में 5 छूट रहा है। तो आप लोग इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए निकालना क्या है, एफ आई एक्स आई निकालना। तो एफ आई एक्स आई किस तरह से निकालेंगे, तो ये हो गया आपका
ये जो होता है ये एफ आई होता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ आई और ये हो गया एक्स आई। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों गुना में, तो दोनों को गुना कर देंगे। तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक, दो तिया छः, ये दोनों को गुना करेंगे। एक को पाँच से, पाँच, पाँच सत्ती 35, छः नवा 54, ग्यारह दूनी 22, तेरह तिया 39 हो गया। अब जब हम लोग इतना कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी कि पूरा टोटल करेंगे। तो इसको टोटल करते हैं। यहाँ से देखिए, 9 2 11 11 4, 11 4 15 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 एक, 25 और 6 31, 31 और एक कितना हो गया 32। तो यहाँ हो जाएगा 32 का 2, बाकी हाथ 3 बचा हुआ, ठीक है, 3 बचा हुआ है। 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और इसका 3 बचा हुआ, 13 3, सॉरी इसका हो जाएगा 13 3 16, ठीक है, 13 हुआ, 13 3 कितना हो गया 16 हो गया। इसको जोड़ लिए 162 आया। अब हम लोग जोड़ेंगे इसको। इसमें फॉर्मूला में जो ज़रूरत होता है वो ज़रूरत होता है इसका, यानी कि एफ आई एक्स आई का और एफ आई का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 6, 5 6 11, 11 5, 11 5 16, 16 और एक 17, 17 18 19 और एक 20। टोटल इसका कितना हो गया, तो इसका 20 आ गया। टोटल इसका कितना आया 20। तो इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है यहाँ माध्य बराबर, माध्य बराबर तो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा पढ़ा जाता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। यानी कि कुल परीक्षणों की संख्या, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षण, कितना परीक्षण है उसमें, कितना कितनी परीक्षणों की कितनी संख्या है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टोटल कितना एफ आई एक्स आई कितना है, तो 162 है, तो 162 हो गया, बटा कितना है, यानी कि एफ आई कितना है, तो 20 है। अब इसको हम लोग यहाँ से कैसे करेंगे, तो इसको काटेंगे। तो इसको पहले हम लोग काट काट लेते हैं। 162 20, जो 20 है इसको हम लोग दो तरह से, इसको 20 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अलग करके, यानी कि 2 गुना 10 लिख सकते हैं। तब यहाँ से लिखते हैं, ये देखिए यहाँ से 62 है, तो इसको और इसको काट लेते हैं। तो कितना आ गया 8 और 1 81। तो 81 और नीचे कितना है, एक जीरो है, तो 81 बटा मतलब 10 लिखेंगे, और एक जीरो है तो एक जीरो के बदले एक अंक के बाद ऊपर में पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8.1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।